हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन. आउट ऑफ दीज 6 आर कोलिनियर. नंबर ऑफ ट्रायंगल्स formed by joining these points are. So, key concept for this question is our key concept is value of NCR is equals to factorial n divided by n minus r factorial into r factorial. This is our key concept. Now यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं और इसमें से इन 10 पॉइंट्स में से 6 पॉइंट्स जो हैं 6 आर कोलिनियर, 6 आर कोलिनियर. तो इन 10 पॉइंट्स में से 6 पॉइंट्स जो हैं कोलिनियर हैं. तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो होगा, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय दीज पॉइंट्स विल बी इक्वल टू. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 10 पॉइंट्स है तो उसमें से 10C3 से हम सेलेक्ट कर लेंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनेंगे 10 पॉइंट्स में से. अब इसमें से 6 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं. देखिए यहाँ पे अगर कोलिनियर पॉइंट्स हैं सपोज दिस, तो इसको मिलाने से तो एक भी ट्रायंगल नहीं बनेगा. तो यहाँ से हम क्या करते हैं, माइनस का इन 6 पॉइंट्स से कोई भी ट्रायंगल नहीं बना होगा तो माइनस का 6C3 कर देते हैं. ये हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 10 पॉइंट्स आउट ऑफ दिस 6 पॉइंट्स आर कोलिनियर हो जाएंगे. नाउ यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं गिवन फार्मूला के अकॉर्डिंग. तो 10C3 का वैल्यू आ जाएगा फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय n माइनस आर, यानी 10 माइनस 3. तो 10 माइनस 3 करेंगे तो 7 का फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल दैट इज 3 का फैक्टोरियल माइनस 6C3 का वैल्यू आ जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल दैट इज 6 माइनस 3. तो 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय आर फैक्टोरियल यानी इंटू 3 का फैक्टोरियल. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो सिंप्लीफाई जब करेंगे तो यहाँ से फैक्टोरियल 10 को लिख लेते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, और ये आ जाएगा आपके पास 7 का फैक्टोरियल को एज इट इज रखते हैं एंड मल्टीप्लाई बाय 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6. और माइनस का सिमिलरली यहाँ से 6 फैक्टोरियल को लिख लेते हैं 6 इंटू 5 इंटू 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 के फैक्टोरियल को अगेन 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा. इसको अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई जब करेंगे तो देखिए सिंप्लीफाई करने से ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा एंड सिमिलरली 3 फैक्टोरियल से यहाँ 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पे 6 से 6 कट जाएगा आपस में. अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 इंटू 3 9 होता है, 2 इंटू 3 6 होता है. अगेन यहाँ पे 2 इंटू 4 करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा. नाउ यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10 इंटू 3 इंटू 4. सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स. तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की अगर हम बात करें तो इसका वैल्यू कितना आ रहा था, तो यहाँ सिंप्लीफाई करने से आ जाएगा 10 इंटू 3 इंटू 4. सो दिस विल बिकम 10 इंटू 3 इंटू 4. और माइनस में करना पड़ेगा यहाँ पे, सिंप्लीफाई करने के बाद माइनस यहाँ है, ये आपके पास बच जाएगा ओनली 5. 6C3 का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास. 6C3 को हमने सॉल्व किया तो ये आया 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल से ये आपस में कैंसिल आउट हो गए. तो यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 भी आएगा बिकॉज यहाँ पे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 करना पड़ेगा. तो इसका वैल्यू जो है हमारे पास वो 4 भी आ जाएगा. 4 इंटू 5 दैट इज 20 माइनस में यहाँ पे करना पड़ेगा. सो -20. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 4 दैट इज 120. 120 माइनस का 20. तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड ट्रायंगल जो है ये आ जाएगा 100 के इक्वल. दिस इज आवर फाइनल आंसर. होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.